फिल्म की शुरुआत एक विशाल कबाड़खाने के सीन से होती है, जहां घोस्ट हंटर साइरस अपने खतरनाक मिशन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट डेनिस भी होता है, जो एक साइक है और किसी इंसान को छूकर उसकी जानकारी, मानसिक स्थिति और आसपास मौजूद भूतों की उपस्थिति तक महसूस कर सकता है। इसलिए दोनों मिलकर अब तक 11 भूतों को पकड़ चुके होते हैं और आज उनका लक्ष्य और बेहद खतरनाक भूत जगरनॉट को पकड़ना होता है। इसी दौरान कुछ लोग साइरस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर अपनी टीम को पूरे जंकयार्ड में खून छिड़कने और जादुई मंत्रों की रिकॉर्डिंग चलाने का आदेश देता है, जिससे थोड़ी ही देर में जगरनॉट वहां प्रकट हो जाता है और अपनी अपार ताकत के साथ टीम पर हमला कर एक एक करके लोगों को मारने लगता है। हालांकि साइरस पहले से तैयार होकर एक खास जादुई चिन्हों वाले कांच के बॉक्स के साथ आया होता है, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद वे जगरनॉट को कैद कर देते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अफरा तफरी मच जाती है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और आखिर में साइरस भी मारा जाता है। इसके बाद कहानी आर्थर के परिवार पर शिफ्ट हो जाती है, जिसमें वह अपने बेटे, बेटी और एक नौकरानी के साथ रहता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत आग में जलने से हो चुकी होती है और आर्थिक तंगी के कारण उसका जीवन काफी मुश्किल चल रहा होता है। तभी एक दिन साइरस का वकील उनके घर आकर बताता है कि साइरस उसका चाचा था, जिसकी मौत हो चुकी है और अब उसकी पूरी संपत्ति और हवेली आर्थर के नाम हो गई है। जिसे सुनकर वह चौंक जाता है, क्योंकि उसका अपने चाचा से लंबे समय से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन मजबूरी में वह अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहने का फैसला कर लेता है। इसके बाद जब आर्थर अपने परिवार और वकील के साथ हवेली पहुंचता है, तो वह देखता है कि पूरा घर कांच से बना हुआ है और उसकी दीवारों पर अजीब तरह के शब्द और जादुई चिन्ह लिखे हुए हैं। वहीं बाहर उसे डेनिस मिलता है, जो झूठ बोलकर खुद को इलेक्ट्रीशियन बताता है ताकि वह घर के अंदर जा सके। और अंदर आने के बाद परिवार के लोग हवेली को देखने में लग जाते हैं, जबकि डेनिस चुपचाप बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जिन 12 भूतों को उन्होंने पकड़ा था वे सभी इसी हवेली में कैद हैं और वह अपने खास चश्मे की मदद से उन्हें देख भी सकता है। इसलिए वह तुरंत आर्थर को सच्चाई बताकर चेतावनी देता है कि वह इस जगह को छोड़ दे और किसी भी हालत में प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन न करे। लेकिन आर्थर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी दौरान वकील पैसों के लालच में बेसमेंट के एक कमरे में जाता है, क्योंकि उसे पहले से भूतों के बारे में जानकारी होती है। लेकिन जैसे ही वह पैसों से भरा बैग उठाता है, एक मशीन सक्रिय हो जाती है और पूरी हवेली लॉक हो जाती है। साथ ही सभी कांच के बॉक्स खुल जाते हैं और भूत धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं, जिससे वकील घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसका सामना प्रिंसेस नाम के खतरनाक भूत से हो जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। फिर भी स्लाइडिंग दरवाजों के बीच फंसकर उसका शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है, जबकि दूसरी ओर आर्थर के बच्चे इस नए घर को लेकर उत्साहित होते हैं और खेलते खेलते उसका बेटा बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां वह वही खास चश्मा पहन लेता है और अचानक उसे भूत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही वह लड़का उन खास चश्मों को पहनता है, उसे चारों तरफ भूत दिखाई देने लगते हैं और उन्हीं में उसे अपनी माँ का भूत भी नजर आता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए अचानक दीवार से टकरा जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है, जिसके बाद एक अनजान ताकत उसे घसीटते हुए कहीं ले जाती है। और जब वह अचानक गायब हो जाता है तो घर के बाकी लोग घबरा जाते हैं और उसे हर जगह तलाशने लगते हैं। इसी दौरान बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरानी, जिसे पहले भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, डेनिस द्वारा वही खास चश्मा पहनने के बाद खुद भी भूतों को देखने लगती है। इसी दौरान दूसरी तरफ उसकी बहन अपने भाई को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहां उसका सामना एक बेहद खतरनाक और ताकतवर भूत से होता है, जिसके बारे में डेनिस पहले ही बता चुका होता है कि वह जगरनॉट के बाद सबसे शक्तिशाली है। और जैसे ही वह भूत लड़की पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक एक औरत वहां आ जाती है, जो पहले भी साइरस के काम का विरोध कर चुकी थी, और वह किसी तरह उस भूत को दूर भगाकर लड़की की जान बचा लेती है। जिसके बाद वह खुद को ऐसा व्यक्ति बताती है जिसे भूतों को नियंत्रित करने का ज्ञान है और कहती है कि वह यहाँ इन सभी आत्माओं को मुक्त करने आई है। इसके बाद वह औरत आर्थर को एक पुरानी किताब दिखाती है जो 15वीं सदी की होती है और जिसे एक ज्योतिषी ने लिखा था, और वह समझाती है कि इस किताब में एक रहस्यमयी मशीन का जिक्र है जो नर्क का दरवाजा खोल सकती है और किसी इंसान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि उस समय किताब का लेखक शैतान के प्रभाव में था, इसलिए उसने यह खतरनाक जानकारी लिखी थी। और किताब के अनुसार इस मशीन को चलाने के लिए 13 भूतों की जरूरत होती है, जबकि साइरस को यह किताब पहले ही मिल चुकी थी, जिससे सच्चाई सामने आती है
कि यह कांच की हवेली ही असल में वही मशीन है और साइरस इन भूतों को पकड़ रहा था ताकि उनकी ताकत का इस्तेमाल करके नर्क का दरवाजा खोला जा सके। और अब तक 12 भूत कैद किए जा चुके थे, जबकि केवल एक आखिरी भूत की जरूरत थी। इसके बाद यह सब जानने के बावजूद आर्थर को यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी भी गायब हो चुकी है। और इसी दौरान चारों ओर भूतों का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाइब्रेरी में चले जाते हैं, क्योंकि वह जगह मंत्रों की वजह से सुरक्षित होती है। जहाँ वह औरत आर्थर को बताती है कि उसकी पत्नी का भूत भी इसी हवेली में मौजूद है, जो सूची में चौथे स्थान पर है। और वह आगे समझाती है कि मशीन को चालू करने के लिए 13वें भूत की जरूरत होती है, और अगर आर्थर खुद की बलि दे दे तो उसके बच्चे बच सकते हैं और सभी भूत आजाद हो जाएंगे, क्योंकि 13वें भूत की शर्त होती है कि वह खुद को कुर्बान करने वाला हो और उसके अंदर सच्चा प्यार हो। इसलिए आर्थर को ही 13वां भूत बनना पड़ेगा। इसके बाद जब आर्थर यह पूछता है कि इस हवेली में कौन कौन से भूत कैद हैं, तो वह औरत सभी के नाम गिनाती है। पहला बेटा, धड़ वाला भूत, बंधी हुई औरत, सूखी प्रेमिका जो आर्थर की पत्नी है, फटा हुआ राजकुमार, गुस्सैल राजकुमारी, तीर्थयात्री औरत, बड़ा बच्चा, डरावनी माँ, हथौड़ा चलाने वाला, जयकाल और जगरनॉट। और वह बताती है कि 13वें भूत को ब्रोकन हार्ट कहा जाएगा और यह कोई भी बन सकता है, जिसे सुनकर आर्थर समझ जाता है कि यह जिम्मेदारी उसी पर आने वाली है और वह अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद जैसे ही आर्थर खुद को मारने की कोशिश करता है, डेनिस उसे रोक देता है और सलाह देता है कि पहले अपने बच्चों को ढूंढ लेना चाहिए। इसलिए आर्थर उसकी बात मान लेता है और दोनों एक जादुई सुरक्षा ढाल लेकर बच्चों को खोजने निकल पड़ते हैं। और जब वे बेसमेंट में पहुंचते हैं तो अचानक हैमर और जगरनॉट उन पर हमला कर देते हैं, जिससे आर्थर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन डेनिस जगरनॉट के हमले में मारा जाता है। इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि साइरस वास्तव में जिंदा है और वह उसी औरत के साथ बातचीत करता हुआ नजर आता है, जहां असलियत ये होती है कि यह सब साइरस और उस औरत की पहले से रची गई योजना थी और साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि आर्थर को यहाँ लाकर उसकी बलि दी जा सके, जबकि उसने पहले ही आर्थर के बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब वह औरत उसके इस काम से नफरत करने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर भी साइरस उसकी एक नहीं सुनता और उसे मार डालता है और उसकी मौत के साथ ही 13 भूतों की गिनती पूरी हो जाती है, जिससे मशीन सक्रिय हो जाती है। इसके बाद जैसे ही मशीन चालू होती है, साइरस सभी भूतों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और उन्हें एक विशाल घड़ी जैसी संरचना के सामने खड़ा कर देता है और धीरे धीरे वह खतरनाक मशीन चलने लगती है, जिससे पूरे माहौल में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि साइरस ने आर्थर के बच्चों को उस खतरनाक मशीन के ठीक बीच में रख दिया होता है और जैसे ही आर्थर वहां पहुंचता है, वह अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान देने का फैसला कर लेता है। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर साइरस पर पड़ती है, जिसे जिंदा देखकर वह हैरान होने के साथ गुस्से से भर जाता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। जबकि इसी दौरान बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरानी किसी तरह मशीन के कंट्रोल पैनल तक पहुंच जाती है और उसे खराब कर देती है, जिससे मशीन गड़बड़ाने लगती है। इसके बाद जैसे ही मशीन टूटने लगती है, उसमें कैद सभी भूत एक एक करके बाहर आने लगते हैं और आजाद होते ही वे सब मिलकर साइरस पर हमला कर देते हैं। फिर उसे उठाकर उस घूमती हुई मशीन के अंदर फेंक देते हैं, जहां फंसते ही उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और इसी दौरान आर्थर की मुलाकात अपनी पत्नी के भूत से होती है, जो उससे कहती है कि वह बच्चों को बचाए, जिसे सुनकर आर्थर तुरंत अपने बच्चों तक पहुंचता है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मशीन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और सभी भूत आजाद होकर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। और जाते समय आर्थर को एक बार फिर अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे प्यार भरे शब्द कहकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जिसके बाद आखिर में आर्थर अपने परिवार के साथ सुरक्षित उस घर से बाहर निकल आता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।